लिए धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी बुलंद कर दो आवाज। जब से हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विद्युत क्षेत्र में हमने बहुत सुधार करने का प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट है, हम बिजली पैदा करने वाले प्रदेश में हमारी गिनती होती है। हमने हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप अगस्त महीने में 22,59,645 घरेलू उपभोक्ताओं में से 14,62,130 उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो हुआ। बिजली का इस्तेमाल हो या ना हो, उपभोक्ताओं को 40 रुपए प्रति माह फिक्स्ड चार्ज, 15 रुपए मीटर रेंट देना पड़ता था। हमने 125 यूनिट तक इसको भी माफ कर दिया है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति महीना 400 से 500 रुपए, प्रति वर्ष 5 से 6,000 रुपए की बचत होती है। लगभग 41 करोड़ रुपया हम इस पर प्रतिवर्ष खर्च करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 24,567 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है और वर्तमान में 11,138 मेगावाट बिजली का हम दोहन कर पाए। अधिक से अधिक बिजली का दोहन हो, हमने विजन डॉक्यूमेंट्स बनाया है। 2030 तक हमारा टारगेट है 10,000 अतिरिक्त बिजली पैदा करना। इसके लिए हमने समय समय पर अपनी नीति में बदलाव किया। हमने सिंगल टाइम एमनेस्टी, जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए थे उनको दी, उनका हमने पावर परचेज एग्रीमेंट रिवाइज किया और लगभग 200 हाइडल प्रोजेक्ट को इसमें जो है राहत मिली है। और पिछले 5 वर्ष में 24 जल विद्युत परियोजनाओं को हमने कंप्लीट किया। उसमें प्रमुख रूप से 111 मेगावाट की सावला कुंडू परियोजना भी है, जिसका उद्घाटन किया गया, और 3 बड़ी परियोजनाएं, 40 मेगावाट की रेणुका जी डैम परियोजना, 210 मेगावाट क्षमता की लोई चरण फर्स्ट और 66 मेगावाट की धौला स्थित परियोजना का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के हाथों हमारी सरकार ने करवाया है। हाल ही में हमने अपनी स्वर्णिम ऊर्जा नीति 2021 पारित की। उसमें हमने बहुत सी राहत देने का प्रयास किया है। इन पौने 5 वर्ष में हमारी सरकार ने 4,864 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाकर हिमाचल प्रदेश में दिए हैं। ₹158 करोड़ की हमारी लो वोल्टेज की स्कीम थी, वो हमने कंप्लीट की। 6 हमने EHV के सबस्टेशन तैयार किए। 44 नए 33 kV के सबस्टेशन तैयार करके हिमाचल प्रदेश के लोगों को हमने समर्पित किए। हिमाचल प्रदेश में लकड़ी का कोई भी पोल ना रहे,
इसकी विस्तृत योजना हमारी सरकार ने बनाई। पौने 5 वर्ष में हमने 57,000 से अधिक लकड़ी के पुल बदले हैं और जो शेष रह गए हैं वो भी हम 6 महीने के अंदर अंदर रिप्लेस कर देंगे। और एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत करके हमें दी गई है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। इसमें 3,700 करोड़ रुपए हमारे लिए स्वीकृत हुए हैं। इसके हमने इसके टेंडर लगा दिए हैं। सिस्टम इंप्रूवमेंट में 1884.81 करोड़ के टेंडर लगे। चंद ही दिनों में धरातल पे काम होना शुरू हो जाएगा। इसमें नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाना, जहां केबल की आवश्यकता है केबल लगाना, जहां कंडक्टर का साइज कम है उसको रिकंडक्टरिंग करना, ये बहुत से काम इस मद के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत होंगे। पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगे। 1,788.49 करोड़ का टेंडर इसका भी लगा है। उसकी प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने महसूस किया प्रदेश में जहां जहां नगर निगम है, नगर परिषद है, टीसीपी है, नगर पंचायत है, जब कंज्यूमर हिमाचल प्रदेश का कोई भी वासी अपना घर बनाता था, उसका नक्शा ये जो 4 संस्थाएं मैंने बताई उनके माध्यम से पास होता था। जब वो मकान बनकर कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद बिजली का मीटर लेने के लिए इन संबंधित विभागों से एनओसी लेनी पड़ती थी। अगर किसी ने उसमें डाइवर्सन कर दी तो उसमें एनओसी नहीं मिलती थी। परिणाम स्वरूप उनको टेम्परेरी कनेक्शन लेना पड़ता था, जिसमें बिजली का जो है बिल जो है 5 रुपए से 6 रुपए प्रति यूनिट उनको भुगतान करना पड़ता है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने निर्णय लिया कि जब वो नक्शा पास करते हैं, मकान किस तरह से बन रहा, वो नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में निर्णय लिया कि भविष्य में हम एनओसी के बगैर कनेक्शन उपभोक्ताओं को देंगे। और इस मद के अंतर्गत हमने अभी तक हिमाचल प्रदेश में 11,000 से अधिक कनेक्शन विदाउट एनओसी दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत हमने हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को दी है। बहुत बड़ा सुधारीकरण इस क्षेत्र में हुआ। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, परम श्रद्धेय वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जो सिंचाई के ट्यूबवेल हिमाचल प्रदेश में छोटे किसान, उनकी बिजली महंगी कर दी थी। 50 पैसे से 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली कर दी थी। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने आते ही 1 रुपया से 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली की, और पिछले बजट में हमने 50 पैसे से किसानों की बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट कर दी है, जिससे हिमाचल प्रदेश में जो सिंचाई के ट्यूबवेल हैं उनकी संख्या 40,000 के लगभग है। उनको हमने बहुत बड़ी राहत अपने प्रदेश में दी है। अधिक से अधिक बिजली का दोहन हम करके हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से प्रदेश को मजबूत करें। इसमें हाइड्रो सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। समय समय पर जब जब बदलाव हुआ,
उसका श्रेय पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जाता है। इस समय जो हमने बदलाव किए हैं ऐतिहासिक बदलाव है। पीपीए नए सिरे से करना, ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी कदम है हमारा। विजन डॉक्यूमेंट्स बनाना ताकि 2030 तक हम 10,000 और अतिरिक्त बिजली पैदा कर सकें। स्वर्णिम ऊर्जा नीति बनाना, उसमें हमने रिलैक्सेशन देने का प्रयास किया। और जहां तक कर्मचारियों को सर्विस देने की बात है, अपॉइंटमेंट की बात है, हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 4,075 लोगों को रोजगार दिया है और पिछली सरकार ने 3,157 लोगों को रोजगार दिया था। और वर्तमान में जो हमने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को पद स्वीकृत करके भेजे हैं, जो पाइपलाइन में है 1819, जिसमें से एसडीओ के 76 पद हैं, जेज के 46 पद हैं, बाकी विभिन्न कैटेगरी के हैं। इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े। जब हमने इन पदों की नियुक्ति की तो जो हमारे आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं, हमने किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की, उनकी सेवा भी हमने कंटिन्यू रखी है। जब हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट लगाते हैं उनको बहुत दिक्कतें आती थी। पंचायत की एनओसी समय समय पर पंचायत के प्रधान उनको रद्द कर देते थे, देते नहीं थे। एक प्रधान ने दी, दूसरा आया उसने उसको रद्द कर दिया, परेशानी होती थी। इसमें हमने बदलाव किया। हमने पंचायत को कहा कि आप जब वो एप्लीकेशन देंगे इतने दिन के अंदर अंदर आपको एनओसी देना अनिवार्य है। अगर आप एनओसी नहीं देंगे तो प्रशासनिक अधिकारी उस चीज की एनओसी देंगे ताकि वो प्रोजेक्ट धरातल पर लग सके। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे बढ़े, ग्रीन ऊर्जा वाला प्रदेश बने, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सोलर सेक्टर में भी हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश जो है ग्रीन ऊर्जा का भी लाभ उठा सके। आज आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में हमने बहुत सुधार किया है। ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत किया, हाइड्रो सेक्टर को मजबूत किया, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को मजबूत किया। सुधारीकरण हर क्षेत्र में हमने किया है और उससे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में और जो है बिजली का उत्पादन होगा, उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली मिलेगी। एक नई योजना मुख्यमंत्री रोशनी योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई गई, जिसमें हमने 13,442 उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन दिए, जिसमें 7,497 रुपये का सहयोग राशि वो बिजली बोर्ड ने खर्च की, केवल आधी सिक्योरिटी उस कंज्यूमर से ली गई। इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप सबसे, हिमाचल प्रदेश ये जो हमारी उपलब्धियां हैं, किस तरह से हम इस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, हर संभव प्रयास हमारी सरकार ने पौने 5 वर्ष में किया है। बेहतर सुविधा हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी। सर, मॉनसून में बिजली विभाग को कितना नुकसान हुआ है, इसका कोई आंकलन हो पाया है? जो भी पिछले दिनों मॉनसून हुई
उसमें अनुमानित लगभग 40 करोड़ का नुकसान हुआ और विशेष रूप से चंबा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति इन क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान हुआ है। भारी बरसात के कारण बहुत सी जगह हमारे बिजली के पोल डैमेज हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैमेज हो गए और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान लाइटनिंग की वजह से होता है। जब आसमानी बिजली पड़ती है तो हमारे बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते हैं। कल ही पोंटा में 6 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बिजली पड़ने के कारण डैमेज हुए। कोई ना कोई फॉल्ट पड़ जाता है, कोई ना कोई कोयल चली जाती है, कोई ना कोई उसका लिंक टूट जाता है। उन सब चीजों को देखते हुए ये जो हमारी 40 करोड़ का नुकसान हुआ है, हमने फिर भी बहुत कोशिश की समयबद्ध तरीके से लोगों को बिजली की सुविधा बहाल की जाए। मंत्री जी, कांग्रेस ये कह रही है कि सारे दावे जो है ऊर्जा क्षेत्र में आपके खोखले हैं और सुबह ही अलका लांबा ने भी एक ट्वीट भी किया था कि बिजली को लेकर सुबह बिजली नहीं थी 2-3 घंटे तक। और दूसरा सवाल इसमें यही है कि ऊर्जा क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं वो ट्राइबल क्षेत्र में है। किन्नौर में नो मीन्स नो का जो है कैंपेन चल रहा है। लाहौल स्पीति में जो चिनाब बेसिन है वहां पर रिजल्टमेंट लोगों की बहुत है। नहीं, आपने किसने कहा, किसने ट्वीट किया? अलका लांबा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता। देखिए, जहां तक बिजली की बात है, हमने एम्प्लॉयमेंट कांग्रेस से ज्यादा दी। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से लगभग हमने 1.5 गुना ज्यादा लगा के दिए। और जो ये प्राकृतिक आपदा है उसको तो फेस हम सब लोग मिलकर ही करेंगे। ज्यादा बरसात होगी, स्कीमें डैमेज होगी, पावर हाउस डैमेज हो गए, उन सबको हम समस्या का समाधान है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिजली बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस बार सर्दी में बहुत कम बिजली में बाधित बिजली रही। समय पर हमने लोगों को बिजली ठीक करके दी। पर पिछले साल का ही आंकड़ा है, लोकसभा संसद में जो जवाब दिया गया, हिमाचल ही जो है वो सबसे ज्यादा पावर कट लगाने वाला राज्य है। दूसरे नंबर पर यूपी है। देखिए, वो आंकड़ा गलत है। पावर कट लगाना अलग चीज है। जब हम इंप्रूवमेंट करेंगे, केंद्रीय मंत्री ने जवाब देखिए, जब हम इंप्रूवमेंट करेंगे तो हमें शटडाउन लेना पड़ेगा। हमने ट्रांसफार्मर लगाना तो शटडाउन लेना पड़ेगा। हमने 33 kV का नया सब स्टेशन लगाना, 5-6 फीडर उसमें निकालने हैं तो हमारे को शटडाउन लेना पड़ेगा। हमने नेशनल हाईवे की इंप्रूवमेंट करनी है, चौड़ा करना है, उसकी तारों को बाहर निकालना है, तब शटडाउन लेना पड़ेगा। ये गलती हुई है। हमने शटडाउनों को भी कट में शामिल कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि वो बढ़ गई संख्या। उससे जो है इतनी बड़ी संख्या लग रही है। इसे मैंने इसको स्टडी किया है, उन्होंने फिगर्स उठाई और वहां पर एक फिगर्स दे दी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हाल ही में पिछली गर्मियों में जब अभी बिजली की शॉर्टेज हुई, कोयले की शॉर्टेज हुई, हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश है जिसमें हमने कोई भी कट हिमाचल प्रदेश में नहीं लगाया। और कोयले की शॉर्टेज के कारण अप्रैल महीने में हमारा जो थर्मल प्लांट है 250 मेगावाट का 50% पे चला, 125 मेगावाट पे चला। हरियाणा में आंशिक रूप से कट लगे, पंजाब में 10-10 घंटे के कट लगे हैं। इसलिए मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी जब उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा हम
हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली देंगे, चाहे हमें महंगी बिजली परचेज करके क्यों ना देनी पड़े। 12 से 13 रुपये 14 रुपये यूनिट बिजली परचेज करके हमने हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को दी है। सिंगल कट भी हमने इस कारण ही लगाया कि पावर की शॉर्टेज है, हमने ग्रिड से परचेज करके हिमाचल प्रदेश को उपभोक्ताओं को बिजली दी है। और हिमाचल प्रदेश जो ग्रीन एनर्जी है, उस जो पहला ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है, बहुत जल्दी हम इस टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि एक जो आप जीरो बिजली का बिल कह रहे हैं, एक तो ये है कि ये जीरो बिल एक महीने आता है, दूसरे महीने डबल हो जाता है। दूसरी बात, दूसरा छोटा सा सवाल इसी में है, जो आपका मीटर रेंट रहता है बिल के अंदर, वो दादा परदादा से लेकर बेटा पोता वो लगातार चला ही हुआ, वो कभी खत्म ही नहीं होता। तो ये क्या? देखिए, बिजली का बिल मैं आपको सिस्टम बता दूं क्या है, ताकि आपके माध्यम से उपभोक्ताओं को पता चले। 30 दिन हमने कैलकुलेट किए, 4 यूनिट पर डे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, 120 यूनिट बनते हैं। अब बिजली का बिल काटने एक व्यक्ति गया, हमारा जो उस समय मीटर जो हमारा इक्विपमेंट है, जिस दिन वो बिल काटेगा पिछले दिन की डेट उसमें लिखी है। मान लो उसमें उस दिन 25 दिन बनते हैं, 25 चौका 100 यूनिट अगर बिजली उसने कंज्यूम किया तो उसका बिजली का बिल 0 आएगा। अगर उसने 102 यूनिट बिजली कंज्यूम करी तो बिजली का बिल पूरा आएगा। सर डबल तो दूसरे महीने नहीं, कैसे? डबल नहीं होता है उसमें, ऐसा जितनी बिजली फूकेंगे उतना ही बिल आएगा। इसलिए ऐसा है, ये कहना गलत है। मैं बता दूं आपको कि हम जो है ये बिजली का जो बिल है दूसरे महीने दुगना, जब वो ज्यादा बिजली ले फूकेगा उसमें ज्यादा कंज्यूमर कर ली बिजली। नहीं, मैं अपने घर की बात कह रहा हूँ। नहीं, आप बिजली का बिल दिखाइए, आप एक बात करिए ना, बिजली का बिल दिखाइए, मैं अभी कैलकुलेट कर दूंगा। आजकल तो आधुनिक जमाना है। पहले मैंने 0 आया, दूसरे मैंने डबल आया, तो ऐसा ना आपने ज्यादा बिजली नहीं सवाल ही पैदा नहीं, ज्यादा कौन सा ऐसा होता है। सर थोड़ी है कि मैं अगले महीने। देखिए ऐसा है, इसमें तो सीधी सी बात है, इसमें जो उतनी है, इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे लिहाज नहीं करता, आपकी लिहाज नहीं करता। उन्होंने तो जो बिजली डेट डाल के रीडिंग पिछली लेके अगली रीडिंग उसने फीड करके बिजली का बिल देना है। हाथ से बिजली का बिल तो कटता नहीं है, वो तो सिस्टम खत्म है। इसलिए मैंने कहा ना आपको, 14,62,130 लोगों का बिजली का बिल 0 है। चौधरी साहब, आपने बोला कि इतने लोगों का बिल 0 आ गया, तो इसमें जो रेवेन्यू डेफिशिएंसी बड़ी बिजली बोर्ड को, उसका क्या कंपनसेट कर रही है सरकार? दे दिया है? बिकॉज 41 करोड़ शायद बोर्ड ने मांगा है। सरकार जो है उतना कंपनसेट कर रही है। पहले भी बहुत सी सब्सिडी दे रखी है, 500 करोड़ के लगभग। ये भी हमने पास करके इनको हम सब्सिडी दे रहे हैं। ये सारी सब्सिडी हम स्टेट गवर्नमेंट देती है। चौधरी साहब, ये मीटर रेंट वाला पूछा था सर मैंने, वो क्या? मीटर रेंट 125 यूनिट जो बिजली कंज्यूम करेंगे उसका मीटर रेंट 0 है। चौधरी उसका साहब, मीटर नहीं, रेंट जो खत्म ही नहीं होता कभी वो। हाँ चलो, खत्म नहीं होता तो नियम है, सिस्टम है। बिजली बोर्ड के ये अभी सूचना मेरे को दी है, मेरे को पता नहीं था। अब डोमेस्टिक में हमने ये चीज खत्म कर दी। चौधरी साहब, आपने बात की हाइड्रो प्रोजेक्ट पे जो पीपीएस की बात की, उसमें क्या रिवाइज रेट किया आपने? हमने 4 पे 60 पैसे तक किए। हाइड्रो में ना, सोलर में तो ऐसा ना, जो सोलर की पॉलिसी से बिल्कुल अलग है, उसमें 3 रुपए कुछ पैसे। शामिल पावर प्रोजेक्ट के कभी हिमाचल का हो पाएगा? ये क्या कहते हैं, बिजली बोर्ड के अलावा एक सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। अब पूरे शहर में उसको लेके पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है। हार्टी वाला इशू है, कॉन्फ्लिक्ट हार्टी और दूसरे समाज का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। दोनों का आरोप यह है कि चुनावों में अगर हमारे इशू को रिजॉल्व नहीं करते हैं तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं और भी स्टेप उठाएंगे। बॉडी साहब, आपका स्टैंड क्या है? देखिए, जहां तक हाटी वाले इशू की बात है, जिला सिरमौर जो बाबर से अलग हुआ है, एक ही रियासत थी, एक जैसी समस्या थी। उनकी आधी रिश्तेदारियां इधर हैं, आधी रिश्तेदारियां इधर, शादियां होती हैं। 1967 में जो सार बाबर तो ट्राइबल हो गया,
इस हमारे वाला क्षेत्र ट्राइबल नहीं। कारण क्या रहा उस कारण में मैं जाना नहीं चाहता। एकमात्र कारण मैं जरूर मानता हूं कि जब स्टार्टिंग में था उस समय प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकारें रही, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारें रही, उनके अंदर आत्मशक्ति की कमजोरी थी। डिसीजन उन्होंने लिया नहीं, उसके कारण जिला सिरमौर के लोगों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। आज हम इसमें आगे बढ़े हैं, लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। जब ये ट्राइबल का इशू उठा, कांग्रेस की सरकारों के समय में भी कई बार केंद्र को रेजुलेशन पास करके भेजा गया कि इसको जो है ट्राइबल घोषित किया जाए। और ये 4 महीने पहले जब हमारे इलाके में बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे थे तो कांग्रेस के सारे विधायक हाथ खड़े कर करके बोलते थे हम इस मुद्दे में आपके साथ हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ये बहुत पुरानी मांग जिला सिरमौर की है। वो तो यहां तक कहते थे ऑफ द रिकॉर्ड, हम तो ये काम कर नहीं सके, आप ये कर देंगे तो जिला सिरमौर का उद्धार हो जाएगा। और जब ये समय नजदीक आया, उनको पता लग गया ट्राइबल होने वाला है, हमारा राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, तो कांग्रेस के हमारे मित्रों ने समाज को बांटने का काम किया। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये राजनीति को अपना सब कुछ समझते हैं। आज समाज को बांटने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मैं अपने अनुसूचित भाइयों से कहना चाहता हूं, ये बहुत पुरानी मांग है, आपको भी इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैं अभी अपने क्षेत्र में गया, मैंने वहां के लोगों से पूछा, 11 पंचायतें मेरी आ रही हैं, 18 पंचायतें। मैंने कहा कितने IAS अधिकारी हैं 18 पंचायतों में आज तक? उन्होंने कहा कोई नहीं। मैंने कहा HCS अधिकारी कितने बने? उन्होंने कहा 3 है। मैंने कहा SC समुदाय के कितने बने? कहते 0 है। इसलिए ये मांग बहुत जायज मांग है, हम भरपूर इसका समर्थन करते हैं। हम केंद्रीय नेतृत्व परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, अमित शाह जी का भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी, जितना हमारा केंद्रीय उनका भी, और विशेष रूप से आदरणीय जयराम ठाकुर जी का समस्त जिला सिरमौर ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को उसे धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाए, जो हमें 55 साल पहले मिलना था वो मिल जाए, ये हमारी इलाके की बहुत बड़ी मांग है। और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ, लोगों के अधिकारों के साथ मत खेलो। सर, इसमें जो भाजपा के पूर्व विधायक है वो भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। रेणुका जी से विधायक रहे हृदय राम जी, वो खुलकर विरोध ऐसा ना, आजकल वो रेणुका के जो पूर्व विधायक है ना, वो चल वाले विधायक है। वो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी में चले गए थे एक बार, ठीक है, उनका व्यक्तिगत डिसीजन हो सकता, मैं कह नहीं सकता, परंतु हमारी पार्टी का डिसीजन है कि ये ट्राइबल क्षेत्र घोषित है। सर, पिछले दिनों एक ऑडियो वायरल हुई थी बोर्ड में भर्ती को लेकर, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि घर से ही उसने परीक्षा दी। कोई इसकी जांच हो रही है सर? ऐसा कोई फर्जी ऑडियो बना रहे? आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 33,000 बच्चों ने अप्लाई किया, 100 पद थे, और बिजली बोर्ड ने कोई इंटरव्यू नहीं किया। दूसरी एजेंसी को रिटन टेस्ट की वो जो है प्रक्रिया, उसने दूसरे डिपार्टमेंट ने इंटरव्यू उसका रिटन टेस्ट लिया। इसलिए फिर भी अगर इस तरह की कोई बात है तो अधिकारी बैठे हम उसकी जांच भी कर लेंगे। ये तथ्यहीन आरोप है। वो टेक्निकल एजुकेशन विभाग ने इसका जो है रिटन टेस्ट जो है ये प्रक्रिया पूरी की है।
सर, आप बिजली बोर्ड के कर्मचारी रहे, उसके बाद आप ऊर्जा मंत्री हैं। जो कांग्रेस दावा कर रही है 300 यूनिट मुफ्त बिजली का अगर सरकार बनती है, आप क्या मानते हैं सर, ये फिजिबल होगा क्या 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना एक महीने में? देखिए, कांग्रेस की नीति रही है हमेशा हिमाचल प्रदेश के लोगों को गुमराह करके सरकार बनाना। मैं 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। मैं कर्मचारी था, आदरणीय शांता कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नो वर्क नो पर वे हिमाचल प्रदेश में लगा। कांग्रेस का छोटे से छोटा वर्कर, नेता नहीं, वो क्या कहता था, सरकार बना दो। जिस तरह से आज लिखा है उन्होंने 10 दिन में कमाल कर दिया। वो कहते थे 1 महीने के अंदर अंदर हम नो वर्क नो पे हटा देंगे, पहली या दूसरी कैबिनेट में हटा देंगे। उसके बाद कितनी बार कांग्रेस की सरकारें बनी, क्या नो वर्क नो पे हट गया क्या? और दूसरा एग्जाम्पल आपको फिर देना चाहता हूं। जीएस वाली जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने जो है बेरोजगारी यात्रा निकाली पूरे प्रदेश में। आप हमारी सरकार लाइए, हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, और फिक्स भी कर दिया। और जब उस समय सरकार बन गई, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, जब उनसे पूछा, उसने क्या कहा, कहते तो ये तो जीएस वाली का घोषणा पत्र है, कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं। इसलिए कांग्रेस के लोग तो छल कपट से सरकार बनाना चाहते। ये अब क्यों कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली? पीछे सरकार तो रेडी कर देते, हमने इनकार किया था क्या? ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हो, ओल्ड पेंशन हिमाचल प्रदेश में पेंशन बंद किसने की? पहला प्रदेश था हिमाचल प्रदेश, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने ओल्ड पेंशन बंद की। उसके बाद 1 बार नहीं 2 बार सरकारें बन गई कांग्रेस की, लागू क्यों नहीं की? इसलिए ये 300 यूनिट कह रहे हैं। दूसरा कह रहे महिलाओं को 1500 रुपए 18 साल से कितने साल तक देंगे? 60 साल तक। और 60 साल से ऊपर वाली तो को मिलेंगी। इनकी संख्या हिमाचल प्रदेश में पॉपुलेशन के हिसाब से 20 लाख के लगभग। 20 लाख को 1500 से गुणा करो जरा, 15 दूनी 30, 300 करोड़ रुपया प्रति महीना, 3600 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। यह कांग्रेस देगी क्या? इस समय की पोजीशन हमारी है क्या? आपने तो ओल्ड पेंशन की उम्र 80 साल रखी थी। अगर आप इतने बड़े शुभ चिंतक थे, उस समय आपकी गरिमा कहां गई? उस समय आपका ये जो आज प्रदेश के लोगों के साथ प्रेम बढ़ गया इतना बड़ा आपका, वो कहां था आपका? आज कहां से पैदा हो गया? याद नहीं, जयराम ठाकुर जी की सरकार है जिसने 80 साल से पेंशन लगाने की उम्र 60 साल की, 4 लाख नई पेंशनें लगी। 1050 से पेंशन बढ़ाकर हमने 1700 रुपए की, और 650 से बढ़ाकर 1000 रुपए की। 4 लाख अगर नई पेंशनें लगी हैं 1700 रुपए के हिसाब से 68 लाख रुपया महीना, लगभग 830 करोड़ रुपया साल का बढ़ी हुई पेंशन का हम दे रहे हैं। 450 करोड़ बजट था जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। आज बजट जो है पेंशन का 1375 करोड़ रुपया हो गया है। जब ये 60 साल की सारी पेंशन लग जाएगी, 3 लाख पेंशन और हो जाएंगी, ये 30 करोड़ रुपया और 360 करोड़ रुपया लगभग साल का और बढ़ेगा। चौधरी साहब, एक बड़ी चर्चा है कि कुछ मंत्रियों को बोला गया है कि अपने हल्के बदलें, दूसरे हल्कों से इलेक्शन लड़ें। क्या आपको भी कोई ऐसी बात, आपसे भी कोई ऐसी बात हुई? पता नहीं, मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ। हमारे को तो किसी ने कहा नहीं हल्का बदलना है, नहीं बदलना, कोई बात हमारी ऐसा कुछ है वैसे? और मेरे पास कोई इस चीज की जानकारी। चौधरी साहब, आप क्योंकि आउटसोर्स के लिए जो सब कमेटी बनाई गई है, कैबिनेट सब कमेटी, उसके मेंबर भी हैं, 1 महीना चुनाव के लिए बचा है, तो क्या आउटसोर्स को लेकर गंभीर है सरकार, या पॉलिसी अगर बनाई गई है कब तक वो इंट्रोड्यूस हो सकती है? जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो लंबे समय से इसका इंतजार करते हैं। देखिए, हमारी सरकार बहुत इसमें गंभीर है। 3 बैठकें हमारी हुई, 3-3, 4-4। ये 35,000 कर्मचारी हैं, और अलग अलग कंडीशन के ऊपर इनको रखा गया है। और हमारी कोशिश है वर्तमान सरकार के समय में कोई ना कोई हल इसका जरूर निकालें।
चुनाव से पहले निकल चुनाव से पहले ही हो रहा हूँ मैं, अभी सरकार हमारी है, चुनाव से पहले निकालेंगे। सर केंद्र में उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी, शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हिमाचल प्रदेश को पानी के ऊपर 12% रॉयल्टी मिलती थी। वर्तमान में केंद्र में भाजपा की ही सरकार है, रॉयल्टी बढ़ाने के विषय में भी कोई चर्चा चल रही है क्या? देखिए इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, 12% रॉयल्टी ठीक है